सोचिए, एक ऐसा बेहद शांत शहर जहां लोग रात में अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर बेफिक्र सोते हों, और फिर अचानक एक रात सब कुछ बदल जाए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्यों में से एक में गोता लगाने वाले हैं, विलिस का कुल्हाड़ी हत्याकांड। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने एक सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी शहर को रातों रात एक भयानक सपने में धकेल दिया। एक सदी से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 100 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं। 8 बेगुनाह लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई। लेकिन अगर हम जवाब तलाशने जाएं तो हाथ क्या लगता है? बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं। 1912 की उस एक मनहूस रात ने उस पूरे शहर की आत्मा को जैसे हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया, और अपने पीछे एक ऐसी सदी पुरानी पहेली छोड़ दी जिसे आज तक दुनिया की कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी पुलिस सुलझा नहीं पाई है। अब इसे थोड़ा इस तरह समझते हैं। जून 1912 से पहले का विलिस का आयोवा, ये एक ऐसी जगह थी जहां अपराध का तो जैसे नामो निशान तक नहीं था। लोग अपने घरों में ताला लगाना जरूरी नहीं समझते थे, और बच्चे देर रात तक बेफिक्र होकर बाहर खेला करते थे। एकदम परफेक्ट और शांत माहौल। लेकिन उस खौफनाक घटना के बाद ये तस्वीर पूरी तरह पलट गई। वो जो बेफिक्री थी ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। रातों रात दरवाजों पर भारी भरकम ताले लटक गए, पहरे बढ़ा दिए गए, और बच्चों का बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हो गया। पूरे शहर में जैसे मौत का एक खामोश डर पसर गया था। आइए उस मनहूस रात के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। तारीख थी 9 जून 1912। शाम का वक्त था। जोसाया मोर, उनकी पत्नी सारा और उनके 4 बच्चे चर्च के एक कार्यक्रम से घर लौटे। अच्छा, उनके साथ 2 छोटी लड़कियां, लीना और इना स्टिलिंगर, भी मेहमान बनकर आई थीं, जो खुशी खुशी वहीं रुकने वाली थी। घर में एकदम हंसी मजाक का माहौल था। बाहर रात का सन्नाटा था। सबको लगा कि वो अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर है। पर आधी रात के बाद, जब सब गहरी नींद में थे, एक अनजान शख्स हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दबे पांव उस घर में दाखिल होता है। और वहीं से शुरू होता है मौत का वो भयानक सिलसिला, जिसका पर्दाफाश अगली सुबह एक बेहद विभत्स दृश्य के साथ होना था। 8। जरा रुकिए और इस संख्या की गंभीरता को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन जिंदगियों की गिनती है जिन्हें उस रात एक अनजान इंसान ने कुल्हाड़ी से एक एक करके खत्म कर दिया। माता पिता, उनके छोटे छोटी बच्चे, और मेहमान बनकर आई वो 2 मासूम बच्चियां। उस घर में मौजूद कोई भी इंसान अगली सुबह का सूरज नहीं देख सका। किसी को भी संभलने या बचने का एक मौका तक नहीं मिला। अब इस पूरे नरसंहार के जो सबसे खौफनाक बात है ना, वो है इसका सन्नाटा। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से खामोश कत्लेआम था। जरा सोचिए, एक छोटे से घर में 8 लोगों की इतनी क्रूरता से हत्या कर दी जाती है, और किसी ने एक चीख तक नहीं सुनी। कोई गोली चलने की आवाज नहीं, किसी के मदद मांगने की कोई पुकार नहीं। सब कुछ इतनी शांति और बर्बरता से अंजाम दिया गया कि पड़ोस की दीवारों तक इस भयानक मंजर की जरा सी भी भनक नहीं पहुंच सकी। और फिर जब अगली सुबह मूर परिवार घर से बाहर नहीं आया, तो पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। बाहर सूरज निकल चुका था, लेकिन घर के अंदर मौत का गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। एक चिंतित पड़ोसी ने जब हिम्मत करके अंदर झांका, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा का पूरा घर खून से लथपथ था। हर तरफ बेजान शरीर थे। और सबसे अजीब बात, हत्यारे ने अपने अपराध का मुख्य हथियार, वो खून से सनी कुल्हाड़ी, वहीं जमीन पर छोड़ दी थी, मानो उसे अपने किए का कोई पछतावा या पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं था। और ठीक यहीं से शुरू होती है पुलिस की सबसे बड़ी और भयानक चूक। एक ऐसी गलती जिसने इस केस को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। पुलिस के पहुंचने और घटनास्थल को सील करने से पहले ही खौफ, घबराहट और जिज्ञासा से भरे सैकड़ों शहरवासी उस घर के अंदर घुस चुके थे। कोई दरवाजे छू रहा है, कोई कमरों में घूम रहा है। इस भारी अफरा तफरी में पूरा का पूरा क्राइम सीन बुरी तरह दूषित हो गया। हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स मिट गए, और वो तमाम अहम सुराग जो शायद कातिल को बेनकाब कर सकते थे, लोगों के पैरों तले कुचले गए और हमेशा के लिए नष्ट हो गए। खैर, घर के अंदर पुलिस को जो कुछ भी मिला, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए।
ये कोई आम हत्या नहीं थी। इसमें कुछ बेहद अजीब और डरावने पैटर्न्स थे। घर के सारे शीशे कपड़ों से ढके हुए थे, यहाँ तक कि मृत लोगों के चेहरों को भी ढक दिया गया था। शायद कातिल अपना अक्स नहीं देखना चाहता था, या फिर ये किसी शैतानी रस्म का हिस्सा था। पर सबसे भयानक बात तो ये थी कि हत्यारा कत्ल करने के बाद तुरंत भागा नहीं। वो वहां कई घंटों तक रुका रहा। उसने रसोई में बड़े इत्मीनान से खाना खाया और वहीं खून से सना पानी का एक कटोरा छोड़ गया। इतनी क्रूरता और इतनी लंबी छानबीन के बावजूद न्याय कभी नहीं मिला। शक की सुई कई लोगों पर घूमी, एक घूमने वाले पादरी से लेकर एक स्थानीय बिजनेसमैन और यहां तक एक सीरियल किलर तक पर शक किया गया, जिसने पुलिस को खूब उलझाया। हर एक थ्योरी को खंगाला गया, लंबी पूछताछ हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा हमेशा एक ही रहा, कभी कोई पकड़ा ही नहीं गया। वो कातिल बिना कोई ठोस निशान छोड़े मानो हवा में ही गायब हो गया। साल गुजरते गए, दशक बीत गए, लेकिन उस घर का खौफनाक साया आज भी विलिस्का पर मंडरा रहा है। 1912 के उस भयानक घाव ने एक ऐसी कभी ना मिटने वाली कहानी को जन्म दिया, जिसने इस जगह को आज भी चर्चा में रखा है। धीरे धीरे उस घर में अजीब और डरावनी घटनाएं महसूस की जाने लगीं, और अब ये अमेरिका की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है, जहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और रहस्य तलाशने वाले लोग उस काली रात की सच्चाई ढूंढने खिंचे चले आते हैं। वहां जाने वाले लोगों और जांचकर्ताओं के दावे सच में कंपा देने वाले हैं। उनका कहना है कि खाली कमरों में फुसफुसाहट गूंजती है, रात के सन्नाटे में लकड़ी के फर्श पर भारी कदमों की आहट और मासूम बच्चों के रोने की आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई देती हैं। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अंधेरे कोनों में अजीब सी परछाइयां मंडराती दिखती हैं। सच कहें तो ये एक ऐसी जगह बन गई है जहां अतीत आज भी जिंदा महसूस होता है। आज ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर की कोई पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि एक खौफनाक स्मारक बन चुका है, जहां लोग डर का आमना सामना करने जाते हैं। कहा जाता है कि रात के गहरे अंधेरे में कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद लोगों को छूती है। ये खौफ इतना असली और भयानक बताया जाता है कि कुछ लोग जो वहां रात बिताने का साहस जुटाते हैं, वो आधी रात को ही डर के मारे घर छोड़कर भाग खड़े होते हैं और इतनी बुरी तरह सहम जाते हैं कि फिर कभी उस जगह पर वापस लौटने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। 100 साल से भी ज्यादा का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी उसी एक सवाल पर अटका हुआ है। उस रात वास्तव में उस घर के अंदर कौन दाखिल हुआ था? कोई सुराग नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आज भी कहा जाता है कि अगर देर रात उस घर के बाहर खड़े हों तो कभी-कभी अंदर से बच्चों की धीमी और कांपती हुई आवाजें आती हैं, मानो विलिस्का के वो मासूम आज भी उस घर को छोड़कर नहीं गए हैं और सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है ना, वो बेरहम हत्यारा आखिर कौन था, और क्या ये खौफनाक रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा?